न्याय की लड़ाई लड़ने वाले अधिवक्ताओं पर अब संकट आ पड़ा है। दरअसल लखनऊ हाई कोर्ट से एक ऑर्डर पास हुआ। इस ऑर्डर में आपराधिक प्रवृत्ति के अधिवक्ताओं पर कार्रवाई और उनकी सूची जारी करने की बात सामने आई। ऐसे ही उन तमाम अधिवक्ताओं में कानपुर के तकरीबन 274 अधिवक्ताओं की एक सूची सामने आई है, जिसके बाद से अधिवक्ता समाज में हड़कंप मचा हुआ है। हमारे साथ एक्स वाइस चेयरमैन और वर्तमान में बार काउंसिल के मेंबर अंकज मिश्रा साहब हैं। उनसे बात कर लेंगे कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। अंकज जी, अधिवक्ताओं की सूची जारी हुई है, ब्लैक लिस्टेड किए जा रहे हैं कुछ अधिवक्ता, आपराधिक प्रवृत्ति के अधिवक्ताओं को ढूंढा जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, मामला तो पूरा ये नहीं है। एक्चुअली में ऑनरेबल हाई कोर्ट के माध्यम से एक बार काउंसिल को एक निर्देश जारी हुए कि वो अधिवक्ताओं की वो सूची जारी करे जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं या जिन्होंने तथ्यों को छुपाकर अपना पंजीकरण कराया है। क्योंकि प्रायः ये देखा गया है कि कई सार्वजनिक मामलों में अधिवक्ताओं का नाम सामने आता है, विवाद सामने आता है। तो इसी क्रम में बार काउंसिल ने सारे बार एसोसिएशंस को और कमिश्नर ऑफ पुलिस को, कप्तानों को ये निर्देश दिए कि वो इस संबंध में अपने अपने जनपदों की वो सूची जारी करे जिसमें अधिवक्ताओं का नाम एफआईआर में आया या किसी अपराध में वो लिप्त पाए गए हैं। तो उसी क्रम में पुलिस आयुक्त ने ये सूची जारी करी है और सोशल मीडिया के माध्यम से वो सामने आई है। और लेकिन मैं समझता हूँ कि सूची अभी संदिग्ध है। कारण ये है कि सूची में कैटेगरीज नहीं है, सूची बाइफरकेट नहीं है। कई सारे मैंने नाम स्वयं देखे कि जिन पर एफआईआर लग चुकी है या विवेचना खत्म हो चुकी है, लेकिन उन्होंने सबको एक साथ मेल जोल करके डाल दिया, उसमें मेहनत नहीं की गई। तो उस पर हम लोग आपत्ति मांगेंगे अधिवक्ताओं से और पूरा पक्ष सुनने के बाद ही कोई कार्रवाई करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से पीआईएल दाखिल की गई, पीआईएल का उद्देश्य क्या था? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय में उक्त मामले में पीआईएल या अन्य रिट्स फाइल होती रहती हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट को सो मोटो भी संज्ञान में ले लेती है, उनको खुद में पावर है। और समाज सुरक्षित और संयमित चले, इसी दिशा में माननीय उच्च न्यायालय ने कई बार इस तरीके के निर्देश पारित किए हैं। एक अभी नाम ध्यान नहीं है उस रिट में, लेकिन बट वो एक रिट में आया है मामला, उसी के निर्देशानुसार बार काउंसिल ने इस काम को किया है। क्या लग रहा है, इस तरीके से अगर सूचियां बनती रहेंगी तो क्या अधिवक्ताओं पर इसे हमला करार नहीं देंगे? नई अधिवक्ताओं पर हमला इसलिए करार नहीं है क्योंकि अधिवक्ता स्वयं में ज्ञानी है और विधि का जानने वाला व्यक्ति है। और ये तो डेमोक्रेसी है और सभी को कानून मानना पड़ेगा। और न्यायालय के आदेशों का सम्मान हम लोग तो पहले ही करेंगे। अगर इस तरीके का कोई आदेश आया है और उस पर एक सूची बनी है तो उस पर निश्चित रूप से उन अधिवक्ताओं पर जरूर कार्रवाई होगी जिन्होंने तथ्यों को छुपाकर अपना पंजीकरण कराया है, अपनी आपराधिक भूमि, पृष्ठभूमि और प्रवृत्ति को छुपाकर पंजीकरण कराया है। तो उन पर निश्चित कार्रवाई होगी। इसे हमला नहीं कहा जा सकता। इससे तो आम अधिवक्ताओं की सुरक्षा ही बढ़ेगी। कानपुर की अगर हम बात करें तो तकरीबन कितना अधिवक्ता इस समय मौजूद होगा? ये कानपुर में तो रेगुलर प्रैक्टिशनर कम से कम इस समय 7 से 8 हज़ार है और जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी हैं बार काउंसिल से वो लगभग 10 हज़ार के आसपास हैं। और उनमें अगर 274 की सूची आई है तो मैं नहीं समझता कि ये सूची तो बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि सूची कैटेगोरियल नहीं है, सूची बाइफरकेट नहीं है। सूची बस पुलिस ने जारी कर दी है, उसमें मेहनत नहीं करी है, मेरा ऐसा मानना है। किस तरीके की कैटेगरी डिवाइड होनी चाहिए, किस तरीके की आप लोगों की मांग है? देखिए, सूची में कम से कम इतना तो जरूर होना चाहिए, पुलिस को ये बताना चाहिए कि किस अधिवक्ता पे मैट्रिमोनियल सूट से कोई मुकदमा आया है, भाई बहन का आपस का मुकदमा है, जमीन जायदाद का विवाद के मुकदमे हैं, या किसी गंभीर आपराधिक मुकदमों में है, या कोई वकील आपराधिक पृष्ठभूमि का ही था। तो ऐसा तो कुछ नहीं, जनरल सूची जारी कर दी, तमाम सारी विवेचना खत्म हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनके नाम है, तो ये गलत है। बहुत से ऐसे अधिवक्ता हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो राजनीति में हैं और राजनीति के दौरान उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। तो कई नेता भी इस कैटेगरी में आ गए हैं, इस सूची में वो उनका नाम भी शामिल है। देखिए, यहाँ थोड़ा फर्क है। एडवोकेट एक्ट में जो रोल रजिस्टर है वो पंजीकृत अधिवक्ता है, लेकिन
जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल्स आया, जब अमेंडमेंट हुआ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी करने का 2010 में, वेरिफिकेशन हुए वकीलों के, आज भी प्रक्रिया जारी है, तो हम उनको ही रोल रजिस्टर में रख रहे हैं, उन्हें ही वकील मान रहे हैं जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है जिनके पास। तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस उसी के पास है जिसने उस नियम को पूरा किया है, उसका एक प्रोसीजर है, उसने एक वकालतनामे सबमिट किए हैं, उसने नियमानुसार अपने को दर्शाया है, प्रूव किया है कि हाँ मैं वकील हूँ। और फिर अगर वो ऐसे वकील जो बार एसोसिएशंस के मेंबर हैं, तो जिम्मेदारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और मंत्री की है कि वो हमको बतावें कि ये लोग वकील नहीं हैं, ये मात्र सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेकर घर बैठे हुए हैं, तो हम उनके ऊपर निश्चित कार्रवाई करके उन्हें निकाल देंगे। अगर हम बात करें तो तमाम अधिवक्ता कचहरी में दिखाई देते हैं। नए नए अधिवक्ताओं ने एंट्री कर ली है, राजनीति में भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं। तो क्या लगता है महज राजनीति के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है या अपनी सुरक्षा के लिए कराया जा रहा है, या वाकई में वो कानूनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं? देखिए, मैं बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आपकी इस बात से सहमत हूँ कि हमारे अधिवक्ता समाज में एक वो वर्ग भी अब दिखाई देता है जो जमीन जायदादों की सुरक्षा की वजह से वकील बना है, और ये अधिवक्ता समाज के साथ साथ संपूर्ण समाज के लिए भी आने वाले एक भयानक तस्वीर को दिखा रहा है। और बार काउंसिल प्रतिबद्ध है ऐसे वकीलों पर कार्रवाई करने के लिए, उन दागी वकीलों पर कार्रवाई करने के लिए जो अपने प्रोटेक्शन के लिए वकील बने हैं। और निश्चित जो भी कंप्लेन आती है हम उसे सस्पेंड करते हैं। और अभी लेटेस्ट हमने मिसकंडक्ट करने पर गाजियाबाद में, बरेली में, इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में, इवन बहुत सारे सीनियर काउंसिल्स या जो इससे जुड़े हुए लोग, उनको सस्पेंड भी किया, उन पर कार्रवाई भी की है, वो करेंगे। तो फिलहाल बार काउंसिल की ओर से ये लगातार लिस्ट तैयार करवाई जा रही है, निर्देशित कर दिया गया है पुलिस महकमे को कि वो जल्द से जल्द अलग अलग जनपदों में जो अधिवक्ता समूह है उसमें से ऐसे अधिवक्ताओं को चिन्हित करे जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं या फिर किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज है। फिलहाल एक बड़ा फैसला है, एक बड़ा ऑर्डर दिया गया है न्यायालय की ओर से। अब देखना ये होगा कि इस फैसले के अगेंस्ट पुलिस कितने अधिवक्ताओं को चिन्हित करती है और इसका जो आक्रोश है, जो इसका विरोध है, वो बार काउंसिल को क्या झेलना पड़ेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।